देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए तथाकथित ये गुंडे हैं और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है, भाजपा और करणी सेना के लोग इसको नकार देते हैं और आज वो भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। मैं उन तमाम करणी सेना के लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया देखिए आप, और एक चीज और आपको बता दूं कि इस समय ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग स्टार जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। जैसे ही राहुल गांधी का नाम आप लेंगे, आप तुरंत तगड़ी रीच पा जाएंगे। राहुल गांधी का नाम लेके राजनीति में कुछ लोगों की तो दाल रोटी ही चल रही है, जैसे गिरिराज सिंह जी का हो गया, पीयूष गोयल जी का हो गया, और उनका क्या नाम है, एक निशिकांत दुबे का हो गया। तो ऐसे भाजपा के तमाम पाले हुए जो तथाकथित नेता हैं और छोटभैया कार्यकर्ता हैं, ये लोग राहुल गांधी ट्रेंडिंग स्टार का नाम ले लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। दूसरी बात, देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सावरकर की तरह माफी मांगे थे। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो अमेरिका के आगे घुटना टेके थे। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो राहुल गांधी को मारने की धमकी देते हैं, और देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सावरकर और नाथूराम गोडसे के आगे नतमस्तक। संबित पात्रा साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी जो है देश विरोधी बात कर रहा है, वो देश हित में नहीं है। वो तो आप बताइए कि बंगाल वहां पे बांग्लादेश में जाके ओम बिरला जी मिल रहे हैं, इसको आप देश प्रेम कहेंगे? मोदी जी बिना बताए गए बिरयानी पाकिस्तान में खाए थे, वो देश प्रेम था? अडानी अंबानी बिजली चोरी करके भारत का बांग्लादेश भेज रहा है, ये देश प्रेम है? ये जो हमला चीन से एक कुत्ता लाके उसको भारत का बताया जाता है, ये देश प्रेम है? ये देश प्रेम है? बताइए। तो आखिर राहुल गांधी को ही बार बार मारने की धमकी क्यों दी जा रही है? क्या देश में राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी का खून दौड़ रहा है? राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी का खून दौड़ रहा है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट कहा था कि ये सफेद शर्ट है ना, मैं चाहता हूं कि इसे कोई लाल कर दे। ये राहुल गांधी जी का ही बयान था। अब आप बताइए कि छोटभैया नेताई दो कौड़ी के लोग राहुल गांधी को मारने और काटने की धमकी देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है और इनके पाले हुए तथाकथित संगठन की मानसिकता क्या है। इन लोगों को बढ़ावा दे कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? पार्टी तो लगातार कह रही मैं अहिंसक हूँ, मैं किसी हिंसा में बिलीव नहीं करता हूँ। जो पार्टी गांधी के हत्यारे को अपना आइडल मानती हो, वो राहुल गांधी को भी मरवाने का निरंतर प्रयास कर सकती है, लेकिन भाजपा ने उस लड़के को नकार दिया। वो भीगी बिल्ली की तरह रो रहा है। अब उसके घर वालों का हाल क्या होगा, उसके बच्चों का हाल क्या होगा, बीबी का हाल क्या होगा, अम्मा का हाल क्या होगा, बहन का हाल क्या होगा, रिश्तेदारों का हाल क्या होगा? बताइए। सिर्फ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है और वो रो रहा है। 25 सांसदों को धमकी दे रहा है कि मार देंगे, राहुल गांधी के घर में जाके घुस के मार देंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, भाजपा की आलोचना करते हैं, जहां गलत लगता है कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी को मारने काटने की धमकी नहीं देते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये पहली बार तो अनुराग ओझा नहीं ना हुआ राहुल गांधी के साथ। इससे पहले भी धमकी दिया जा रहा था, इससे पहले भी उनके काफिला पर काले झंडे दिखाए जाते थे। ऐसे ही फिलहाल 2 दिन पहले काले झंडे दिखाए गए। देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक जगह संबोधन करते हुए कहा था कि आप मुझे जेल में डाल दीजिए, आप मुझे मार दीजिए, आप मेरी सदस्यता रद्द कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ट्रेड डील पर राहुल जी चर्चा चाहते हैं। एप्स्टीन फाइल से मोदी जी का संबंध क्या है, उस पर वो चर्चा चाहते हैं। आप बताइए, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा को पीछे करके सरकार अपने हितों के लिए बात कर रही है, उस पर वो चर्चा चाहते हैं। युवा बेरोजगार हो रहा है, महिलाओं का आत्मसम्मान छीना जा रहा है, किसानों की आय दुगना नहीं किया जा रहा है, और ट्रेड डील के जरिए किसानों की कमर को तोड़ दिया गया। यही राहुल गांधी चर्चा चाहते हैं और भाजपा इससे बचना चाहती है। उनके छोटभैया कार्यकर्ता धमकी देने की बात। समाधान क्या है? कभी मारने की धमकी, कभी गोली मारने की धमकी, कभी राहुल गांधी परिवार कभी डरा नहीं है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि महात्मा गांधी इस देश के लिए लड़े, नेहरू जी 1000 से अधिक दिन जेल रहकर आए, इंदिरा जी ने इस देश को अपने खून से सींचा, राजीव गांधी जी ने अपने खून से इस देश को सींचा, और अगर राहुल गांधी जी इस देश के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। और उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो ऑपोजिशन के किसी भी आदमी को सिर्फ यही चीज बोलने में आ जाती है कि आपसे हमको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, या तो आप काम नहीं करते हैं, या तो हम ऐसा कुछ करेंगे आपको धमकी दे देंगे, या तो मारने की धमकी दे देंगे। उनके पास सिर्फ यही बचता है लास्ट ऑप्शन। और राहुल गांधी के ऊपर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ना वो सरकार में बैठे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, तो उनको धमकी देने से क्या प्रॉब्लम है? आप धमकी देके क्या कर लोगे उनके ऊपर? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है।
तो करनी सेना के नॉर्मल आदमी जो आ जाता है लाइमलाइट में ये चीज बोल देता है कि मुझे अगर राहुल गांधी को मैं मार दूंगा या राहुल गांधी के ऊपर गोली चला दूंगा, मैं 25 सांसदों के ऊपर गोली चला दूंगा, उसके बाद भी सरकार इतने लेट लतीफ उसकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि उसको कोई अच्छी सजा सुनाई गई है, क्या हुआ है। और कमाल की बात है, ऐसे लोगों के कनेक्शन मोदी जी से ओम बिरला जी से, दोनों से है। मैडम गिरफ्तारी हो गई है उनकी, कानून अपने तौर तरीके से कामकाज कर रहे मैं हैं। वही तो बोल रही हूँ, इतना लेट क्यों? जब धमकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था तभी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे ये चीज हाईलाइट हो रही थी, तब आपको इतना वो हो गया, ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब आपको गिरफ्तारी करनी पड़ने पे मजबूर होना पड़ा। वरना ये सरकार चाहती तो ये सरकार छोड़ रही ना सर हेमंत बिश्वा शर्मा को, जो लगातार नफरती बयान दे रहे हैं। 100 से ज्यादा FIR हो चुकी है उनके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो छोड़ी, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं है। अब इन मामलों को लेकर के ये भी कहा जा रहा है जो राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी, ये दोनों देश विरोधी और देश के खिलाफ बातें करते हुए। आप कौन से मेजरमेंट से ये चीज नाप रहे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये चीज नाप रहे हैं कि वो देश विरोधी है या देश के खातिर काम कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। उस लेवल से हम भी आपको नाप देते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी सुनने में ये चीज कि आप उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं। जैसे रेखा गुप्ता नहीं बोलती AQI कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जा रहा है, वैसे आप भी हमको बता दीजिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। हम भी आपको भी तो नाप ले भाई, सरकार में तो आप बैठे हो ना, जो देश है गद्दारी आप कर रहे हो या देश है वफादारी कर रहे हो, ये भी तो हमारा जानना जरूरी है। जो इंसान आपकी नजरों में पप्पू है, जो इंसान को कोई अक्ल नहीं है, जो इंसान आप बोलते हो कि 90 सीट्स आने के बाद कोई ऑपोजिशन नहीं है, और लगातार उसके बारे में, लगातार उनकी बहन के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, उनके पूर्वजों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो। कोई काम नहीं बचता तो नेहरू को गालियां दे रहे हैं आप, कोई काम नहीं बचता तो राहुल गांधी पप्पू है, कोई काम नहीं बचता तो प्रियंका गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है। आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर भी तो सवाल होंगे, ये सारी चीजें आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। संबित पात्रा जो हिंदुओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं। देखो सर संबित पात्रा की बात तब करना जब वो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हो, जो खुद गलगोटिया से निकले, उसके बारे में क्या बात करूं मैं। तो उनकी बात तो आप मुझसे करिए मत। वही लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, वही लगातार ये कहते हैं जो ये देश विरोधी हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं, गद्दार हैं। गलगोटिया ने साबित कर दिया ना कि उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देशद्रोही हैं। बीजेपी के एकदम ताकतवर नेता वो है। सर संबित पात्रा प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, या हर दूसरे मुद्दे पे कोई श्लोक आके बोल दे, उससे ना देश चलने वाला है ना उससे हमारा डेवलपमेंट होने वाला है। क्या चाहते जो देश विरोधी बात करे उससे देश चलेगा? किसने देश चलेगा? राहुल गांधी ने कौन सी देश विरोधी बातें की? आप मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूं। कौन सी देश विरोधी बातें की? डेवलपमेंट के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, लड़कियों का रेप क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं। हाँ, आप मनरेगा को हटा के आप VG राम जो ला लेते हैं उसके बारे में पूछना क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें ये है कि बॉर्डर में आप जो सीज करते हुए बैठ रहे हो, हाँ, आपने जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनको आपने अभी तक अलाउ नहीं किया कि वो फायरिंग कर पाए, ये सवाल पूछना संसद में, क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें कौन सी हैं जो उन्होंने की, आप मुझे बताइए। जब भी कोई संसद में कोई मामला अगर जो देश हित में होता है, अगर मामला चल रहा होता है कुछ और, आप बहस करना चाहते किसी और क्या आप बताइए। अगर बजट सत्र का है तो आप चर्चा करते वही तो मैं, चीन का मामला होता है तो आप चले जाते। तो क्या आप ये बोलोगे कि ये देश विरोधी बातें हैं? बात तो सारी देश के अंदर की हो रही है ना। चीन भी हमारे देश के अंदर घुसा है ना, चीन भी हमारे देश के अंदर ही घुसा है ना सर। और ये सरकार हमेशा 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुद्दों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं करेगी। मुद्दों के ऊपर क्या इन्होंने ये चीज की कि नीट के ऊपर, नीट का जितने भी क्या कहते हैं पेपर लीक हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन रख लेते हैं, नहीं किया। क्या इन्होंने किया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो इतना ग्लोबली मुद्दा चल रहा है, या AI समिट के ऊपर जो ग्लोबली मुद्दा चल रहा है संसद में, उसके बारे में डिस्कशन होगा, नहीं किया।